दोस्तों नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। रोज़ की तरह एक बार फिर आज एक नई भर्ती के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि आप इसके योग्य हैं तो ज़रूर अपना फार्म भरिए, या फिर आपके संपर्क में आपके नाते रिश्तेदार जो भी भाई बंधु होंगे यदि इसके योग्य हैं तो उन्हें ज़रूर बताएं, ताकि वो भी इसमें फार्म भर सकें और अपना एग्ज़ाम वगैरह दे सकें। और जो है तो यदि वो मेहनत करते हैं अच्छे तो इसमें सिलेक्शन हो सके, क्योंकि मेहनत का ही परिणाम इंसान को मिलता है, जो जैसा करता है वो वैसा पाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं CSIR की तरफ से काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR शॉर्ट नेम में इसको कहा जाए। यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी है जो इंग्लिश में दिया गया है। यदि आप इसको इंग्लिश में अच्छे से समझ पाते हैं तो आप इंग्लिश में समझ लीजिए, लेकिन कहीं भी आपको समस्या होती है इंग्लिश में समझने में, पढ़ने में, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं और गूगल ट्रांसलेट में जाइए। गूगल ट्रांसलेट में जाने के बाद इसे आप जो है तो हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए। उसके बाद अपना जो है तो अच्छे से पढ़ लीजिए उसे, उसके जो भी नियम कानून, जो भी शर्तें हैं, जो भी योग्यता से संबंधित, आयु से संबंधित जो भी उसमें नियम बताया गया है उसे ध्यान में रखना है और जो है तो अपना फार्म भरना है। क्योंकि जो है तो जब हम फार्म भरते हैं तो फार्म किसी भी रूप में हमारा जो है तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट रहते हैं और उनमें जब वेरिफिकेशन होता है तो उस समय जो है तो थोड़ी थोड़ी गलतियों के लिए जो है तो उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को जो है तो हमें ध्यान में रखना है और फार्म भरना है। यदि आपके संपर्क में है कोई तो उन्हें ज़रूर बताइए कि ये वैकेंसी आई हुई है और इसमें आप फार्म भरिए। सरकारी नौकरी के लिए मारामारी लगा रहता है लोगों के बीच में, क्योंकि पढ़ाई लिखाई सभी लोग करते हैं, अपना समय देते हैं, पैसा लगाते हैं, उम्र भी उसमें सब कुछ लगाते हैं और उसके सब चाहते हैं कि एक दिन हमें जो है तो गवर्नमेंट के साथ काम करने को मिले और हम सरकारी नौकरी कर सकें। तो सबका एक मन होता है, लेकिन आप ज़रूर लोगों को बताइए। यदि आपके संपर्क में कोई है तो उन्हें फार्म भरवाइए और जो है तो वो भी अपना फार्म भर के इसमें अपने एग्ज़ाम को दे सकें और उनका भी इसमें सिलेक्शन हो सके। तो एप्लीकेशन स्टार्ट ऑनलाइन जो हुआ है 23/6/2026 से यह स्टार्ट हुआ है फार्म भरना। और अभी समय है 10-15 दिन का समय है, और फार्म भरने के लिए 10-15 दिन का समय मेरे हिसाब से काफ़ी समय है अभी। और फार्म यदि आप भरना चाहते हैं तो इसमें फार्म भर सकते हैं, किसी प्रकार से आपको कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन लास्ट टाइम में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उस समय सर्वर में लोडिंग हो जाता है। सभी व्यक्ति यही चाहते हैं कि हम जब आखिरी तारीख उसका पहुंचता है उसी समय जो है तो लोग जागते हैं, फार्म भरते हैं और सर्वर का उसमें जो है तो लोडिंग होता है। तो ये इन सब चीज़ों से आपको बचने के लिए जो है तो सबसे पहले आप फार्म भर दीजिए। उसके बाद जो है तो जो भी आपका काम है वो आप काम करते रहिए। लास्ट डेट यहाँ पे जो है तो 13/7/2026 निर्धारित किया गया है। और अभी समय है, आप ज़रूर अपना फार्म भर दीजिए। 13/7/2026, अभी जून का महीना चल रहा है और अभी 13 तारीख आने में काफ़ी समय है। तो आप जो है तो इसको फार्म भर के जितना जल्दी हो सके फार्म भर दीजिए। तभी जो है तो कोई भी व्यक्ति जब फार्म भरते हैं उसके बाद ही एग्ज़ाम की तैयारी में लगते हैं। तो आप कोशिश करें कि फार्म भर दीजिए। जब आपको फार्म भरना ही है तो बाद में भरें या पहले भरें, फार्म तो भरना ही है। तो उससे बेहतर ये है कि आप फार्म जल्दी भर दें और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएँ। फार्म भर देंगे तो आप उस पे ध्यान देंगे, नहीं तो उसको ज़्यादा महत्व नहीं देंगे। और एप्लीकेशन जो फ़ीस है उसके लिए बात करें यहाँ पे, देखिए तो एप्लीकेशन जो फ़ीस है वो निर्धारित किया गया है यहाँ पे। जनरल OBC के जो कैंडिडेट हैं EWS के लिए, उनके लिए 500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। वुमेन कैंडिडेट, ऑल जो कैंडिडेट हैं, सभी वर्ग के जो महिलाएं हैं उनके लिए शुल्क में छूट प्रदान किया गया है। और ST SC के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए भी इसमें किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं रखा गया है। उन्हें अच्छा एक अवसर दिया जाता है और उतना ही वो उसे जो है तो महत्व नहीं देते हैं। तो कोशिश करें कि आप जो है तो फार्म भरें और अपने लोगों को भी बताएं, ताकि वो लोग भी फार्म भर सकें, अपना स्थान सुरक्षित कर पाएँ। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे देखिए CSIR की जो एज लिमिट निर्धारित किया गया है ASO की जो जॉब होती है उसके लिए, तो मिनिमम एज जो है तो
18 वर्ष होता है किसी भी भर्ती के लिए, ये सब आपको मालूम है, सभी लोग जानते हैं कि फार्म भरने के लिए किसी भी सरकारी नौकरी में जाने के लिए मिनिमम 18 वर्ष जो आयु सीमा निर्धारित किया जाता है। लेकिन मैक्सिमम आयु जो होता है वो 33 वर्ष निर्धारित किया गया है। लेकिन जो ST SC के उम्मीदवार हैं, OBC हैं, उन्हें आयु सीमा में छूट भी दिया जाता है गवर्नमेंट के तरफ से, तो वो इसका और भी लाभ उठा सकते हैं। कम से कम जो है तो 35-33 साल तक वो जो है तो अपना फार्म भर सकते हैं। ST SC के जो कैंडिडेट हैं उन्हें रिलैक्सेशन दिया गया है, आयु सीमा में छूट दिया गया है 5 वर्ष का जो है। और OBC को NCL जो इसमें इनको आयु सीमा छूट दिया गया है वो 3 वर्ष का छूट दिया गया है। तो ये अभ्यर्थी जो है तो इसका लाभ उठा सकते हैं। अपना फार्म वगैरह ज़रूर भरिए ताकि जो है तो आपका स्थान इसमें सुरक्षित हो पाए और एक अच्छा मुकाम आप हासिल कर पाएँ। तो ये अच्छी वैकेंसी है और इसके लिए जो आपके पास योग्यता होनी चाहिए, CSIR की तरफ से जो वैकेंसी जारी की गई है उसमें सिलेक्शन के लिए जो है तो आपके पास मैट्रिक का एग्ज़ाम पास आपके पास होना चाहिए। और एलिजिबल जो कैंडिडेट हैं 10वीं 12वीं पास होना चाहिए, प्लस 12वीं पास होना चाहिए, प्लस आपके पास जो है तो CPCT का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए। तभी जो है तो आप इसके लिए योग्य कहलाएंगे और अपना इसमें जो है तो एक अच्छा स्थान सुरक्षित कर पाएंगे। तो क्वालिफ़िकेशन पे विशेष ध्यान देना है। क्वालिफ़िकेशन आपका मजबूत होना चाहिए, तभी जो है तो आप इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे और अपना फार्म इसमें भर पाएंगे। CSIR की तरफ से जो वैकेंसी जारी की गई है तो इसमें कुछ पद हैं, जो अलग अलग पद हैं और पद के हिसाब से यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है। कौन से पद के लिए कितने पोस्ट हैं वो सारी चीज़ें आप ये चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और पेमेंट स्केल भी यहाँ पे बता दिया गया है कि कितना पेमेंट रहने वाला है। तो ये जो बेसिक जानकारी है वो सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। और उसके बाद भी आपको एक बार जो है तो विज्ञापन को ज़रूर अध्ययन करना है, पढ़ना है, उसे अच्छे से समझ लेना है ताकि किसी प्रकार से कोई भी गलती ना हो आपसे और जो है तो आगे जो है तो समस्याओं का सामना करना पड़ सके। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की तरफ से ये जो वैकेंसी है उसके लिए जो है तो यहाँ पे पेमेंट लेवल जो है तो अच्छा है, 44,900 रुपये से स्टार्ट ये पेमेंट है। और वैकेंसी जनरल, OBC, ST SC सभी के लिए अलग अलग इसमें पद निर्धारित किए गए हैं। इसे आप जो है तो अच्छे से पढ़ लीजिए। असिस्टेंट ऑफिसर के लिए भी अलग अलग पद हैं, सभी कैटेगरी के लिए इसमें जो है तो पद के निर्धारित किए गए हैं। और जिस कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी में देख लीजिए कि कितने पद उसमें हैं, उसके हिसाब से जो है तो आपको फार्म भरना है और आप एक अच्छा स्थान सुरक्षित कर सकते हैं। CSIRO की तरफ से जो यह भर्ती निकाली गई है और इसका लाभ ज़रूर उठाएं और फार्म भरें। और लोगों को भी बताइए, आप जिसे चाहते हैं उन लोगों को बताएं कि वो भी अपना जो है तो इसमें फार्म भर सकें और जो है तो अपना स्थान सुरक्षित कर पाएँ। फार्म भरने के लिए यहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड की जा रही है और इसे आप जो है तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं। असिस्टेंट ये जो भर्ती है वो है कि असिस्टेंट सेक्शन पद के लिए भर्ती हो रही है। और असिस्टेंट ऑफिसर जो भी हैं ये पद अलग अलग हैं और पद के अनुसार जो है तो सभी कैटेगरी के लिए जो है वैकेंसी जारी की गई है। और उसी पोस्ट के हिसाब से आप अपने को देख लीजिए आपके कैटेगरी में कितने पोस्ट आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप जो है तो फार्म भर दीजिए और स्थान अपना सुरक्षित कर लीजिए। फार्म भरने के लिए आपको लिंक प्रोवाइड की जा रही है। अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पर जैसे ही आप लोग इसमें क्लिक करेंगे तो फार्म खुलकर आपको दिखाई देने लगेगा और उसके बाद जो है तो अपना आप फार्म भर पाएंगे। और जो भी बेसिक जानकारी है, नाम, पता, माता पिता, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें जो है तो आप उसमें डाल पाएंगे। डाउनलोड एग्ज़ाम नोटिफिकेशन, जो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन है उसका विज्ञापन, उसे भी आपको पढ़ना है, समझना है ताकि पूरी बात जो है तो समझ में आ जाए और कोई भी मिस्टेक आपसे ना हो पाए। क्योंकि जब हम फार्म भरते हैं तो थोड़ा हड़बड़ी में भी रहते हैं और जल्दबाजी में कहीं ना कहीं हम मिस्टेक उसमें कर जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप जो है तो इसमें ज़रूर अपना फार्म भरिए,
स्थान सुरक्षित कर लीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। और ऑफ़िशियल वेबसाइट को देखना चाहते हैं तो ऑफ़िशियल वेबसाइट भी यहाँ पे आपके देखने को मिल जाएगा। इसमें ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाकर एक बार इसे ज़रूर देख लीजिए, समझ लीजिए और किसी प्रकार से कोई गलती ना हो, मिस्टेक ना हो, इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। और सरकारी नौकरी से संबंधित यदि आप रेगुलर जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इसे ज्वाइन करिए। हम रेगुलर जो है तो इसमें जो भी जानकारी हमारे पास होते हैं उन्हें जो है तो पोस्ट करते रहते हैं, ताकि लोगों का हेल्प हो सके और किसी की जो है तो ज़िंदगी संवर सके। हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही रहता है कि जो भी वैकेंसी हमारे पास जानकारी में होते हैं हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि किसी किसी का भला हो सके और जो मेहनत करेगा उसको उसका परिणाम ज़रूर सब मिलेगा और वो सफल होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।